दोस्तों, नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मैच में वो मंजर देखने को मिला जिसने साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम के होश उड़ा दिए। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही अपनी ताकत का ऐसा मुजाहरा किया है कि पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक और तिलक वर्मा की आतिशबाजी के दम पर भारत ने 240 रनों का जो एवरेस्ट खड़ा किया, उसके नीचे साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह दब गई। इस करारी शिकस्त के बाद प्रोटियास कप्तान एडन मार्करम ने जो बयान दिया है, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम इस खबर किस किरदार अजय नज़र आ रही है। आखिर मार्करम ने भारतीय टीम के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देखिए हमारी इस विशेष वीडियो में। नवी मुंबई में खचाखच भरा डी.वाई. पाटिल स्टेडियम स्पोर्ट्स एकेडमी की वह शाम पूरी तरह से नीली जर्सी और टीम इंडिया के नाम रही। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निडर फैसला लिया, स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज मैदान पर रनों का सैलाब आने वाला है। भारत के सलामी बल्लेबाजों ने कप्तान के इस भरोसे को न केवल सही साबित किया बल्कि दक्षिण अफ्रीकी अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विशेष रूप से ईशान किशन ने आज मैदान पर वो तांडव मचाया जिसे देखकर प्रोटियाज टीम भी होश उड़ गए। ईशान ने महज 20 गेंदों पर 53 रन की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका के मुख्य और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कगिसो रबाडा और एनरिक नोर्गिया को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वे गेंद डाले तो डाले कहाँ। ईशान के बल्ले से निकलने वाली हर दूसरी गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। उन्होंने अपनी इस छोटी मगर बेहद प्रभावशाली पारी में 2 करारे चौके और 7 गगनचुंबी चढ़े जिसने स्टेडियम की छतों को भी असुरक्षित कर दिया था। ईशान द्वारा तैयार किए गए इस विस्फोटक प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाते हुए तिलक वर्मा में अपनी क्लास और ताकत का प्रदर्शन किया। तिलक ने महज 19 गेंदों पर 45 रनों की आतिशी पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। अंत में कुंफू हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही तबाही मचा दी। हार्दिक ने महज 10 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से 30 रन कूट दिए, दक्षिण अफ्रीका की रही सही उम्मीदों को भी दफन कर दिया। इन तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 240 रनों का विशाल व हिमालय जैसा लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जिससे किसी भी टीम के लिए हासिल करना महज एक सुनहरे सपने जैसा था। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो कप्तान एडन मार्करम और विकेट कीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने कुछ हद तक संघर्ष करने की कोशिश जरूर की और कुछ आकर्षक शॉट भी लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजी विशेष रूप से अर्शदीप सिंह की स्विंग और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी के आगे दक्षिण अफ्रीका की विस्तरीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर यह साफ कर दिया कि आज टीम इंडिया किसी भी लिहाज के मूड में नहीं है। भारत की इस डोमिनेंट और एक तरफा जीत ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे दी है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की यह सुनहरी ट्रॉफी इस बार भारत के घर से बाहर ले जाना मुश्किल है और नामुमकिन जैसा होने वाला है। मैच के समापन के बाद जब दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम भारी मन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा कम और भारतीय टीम के इस नए अवतार के प्रति सम्मान कहीं ज़्यादा साफ झलक रहा था। उन्होंने दुनिया भर के मीडिया के कैमरे के सामने बेहद ईमानदारी और शालीनता के साथ अपनी टीम की हार स्वीकार की और भारत की ताकत का लोहा माना। मार्करम ने रुधे हुए गले से जिस अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा शुरू की, उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि नवी मुंबई की इस हार प्रोटियास टीम के मनोबल को गहरे तक छोड़ दिया है। सच कहूँ तो आज हमें यह एहसास हो गया है कि भारत को हराना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह की टीम इंडिया टी20 क्रिकेट खेल रही है, वह खेल का एक अलग ही ब्लूप्रिंट है। वे पहली गेंद से ही आक्रमण करते हैं और विपक्षी टीम को सांस लेने में मुश्किल कर देते हैं। 240 का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मौत के वार जैसा होता है। ईशान किशन और उनके युवा बल्लेबाजों ने आज जिस निडरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है।
नवी मुंबई की डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में भारतीय बल्लेबाजों के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद दक्षिणी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने आए तो उनके शब्दों में निराशा से कहीं अधिक भारतीय टीम के प्रति प्रशंसा और एक प्रकार का खौफ साफ नजर आ रहा था। मार्करम ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधते हुए और उनकी गहरी बैटिंग लाइनअप पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है। टीम इंडिया के पास फिलहाल हर पोजीशन के लिए एक ऐसा विध्वंसक खिलाड़ी मौजूद है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकता है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह टीम न केवल आक्रामक हुई है बल्कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और डेंजरस भी हो गई है। उनके पास टैलेंट की ऐसी कभी ना खत्म होने वाली खान है। एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा उससे भी अधिक खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने आता है। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडन मार्करम का लहजा और भी सख्त हो गया जब उन्होंने अपनी टीम की गेंदबाजी विभाग की खामियों को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने न केवल हार की जिम्मेदारी ली बल्कि अपनी टीम के मुख्य हथियारों को धारक कुंद होने वाले गहरा शोक व्यक्त किया। मार्करम ने अपनी टीम के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हुए कहा, भारतीय बल्लेबाजों के प्रचंड दबदबे में आकर के अपनी ईमानदारी से कहूँ तो हमारे गेंदबाजों ने आज जिस तरह की दिशाहीन, थकी हुई और पूरी तरीके से बेअसर गेंदबाजी का मुजाहरा किया है वह न केवल मेरे लिए एक कप्तान के तौर पर बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के भविष्य के लिए गहरी चिंता और आत्ममंथन का विषय है। हमने कागिसो रबाडा, एनिक नोर्के और लुंगी एनगिडी जैसे उन अनुभवी और विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा था जिनका नाम सुनकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं। लेकिन आज नवी मुंबई की इस पिच पर ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे युवा भारतीय सितारों ने जिस बेखौफ, निडर और बेरहम अंदाज से उन पर प्रहार किया वह यह साफ बयां करता है कि भारतीय बल्लेबाज अब किसी के नाम, उसके कद या उसके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का रत्ती भर भी लिहाज नहीं करते। मार्करम ने भारतीय बल्लेबाजों की मानसिकता व विश्लेषण करते हुए आगे कहा, इन युवाओं की आंखों में कोई डर नहीं है। वे पहली से गेंद से ही आकर के अनुभवी गेंदबाज पर निशाना बनाते हैं और अपन उसको संभलने का मौका दिए बिना सीधे बैकफुट पर धकेलने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं। रबाडा की रफ्तार हो या नूर तेज की सटीक गेंदबाजी, आज हर चीज़ उनके बल्ले के सामने बोनी साबित हो रही है। ये हमारे लिए एक खतरनाक संकेत है। अगर हमें इस टी20 वर्ल्ड कप में मुख्य और निर्णायक चरण में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करनी है तो हमें तुरंत अपनी गलतियों से सबक लेना होगा और कमर कसनी होगी। यह करारी हार हमारे लिए महज एक हार नहीं बल्कि यह बहुत बड़ा बैकअप कॉल है। भारत ने आज हमें अपने सीरीज़ में यह दिखा दिया है कि असल में वर्ल्ड क्लास और फेयरलेस क्रिकेट क्या होता है। हमारी गेंदबाजी की तमाम कमियों और डेथ ओवर्स के खराब मैनेजमेंट ने हमें आज गहरे समंदर में डुबो दिया है। अब हमारे पास हाथ पर हाथ धरे बैठने के बहाने बचा कुछ नहीं है। हमें अपनी पुरानी रणनीतियों को कचरे के डिब्बे में फेंकना होगा, फिर से खुद को तैयार करना होगा और उन मानसिक बेड़ों को तोड़ना होगा जो हमें भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खुलकर खेलने से रोकती है। अगर हमने अभी सुधार नहीं किया तो वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों में हमारा असर इससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है और दर्दनाक हो सकता है। उन्होंने अपने बयान को एक चेतावनी के साथ खत्म किया। पूरी तरह को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की यह जीत केवल एक अभ्यास मैच की जीत नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक बड़ा और स्पष्ट संदेश है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी को में भी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडन मार्करम ने इस सनसनीखेज और स्पष्टीकरण बयान में यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का मनोवैज्ञानिक अब विपक्षी कप्तानों के जहन में घर कर गया है। नवी मुंबई में मिली इस 240 रनों की विशाल जीत ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम अब अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की यह जोड़ी वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों में भी ऐसे ही तहलका मचाएगी? क्या मार्करम की साउथ अफ्रीकी टीम भारत के इस दबदबे को कभी नहीं तोड़ पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया चैंपियन लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।